स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैं एक आज बहुत ही लंबी वॉक से कर रहा हूँ, मतलब वॉक पे था, अभी मैं बैठा हूँ, इसलिए पसीना पसीना हो गया हूँ। काफ़ी टाइम से वॉक कर रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया सी जगह दिखी मुझे, ये देख रहे हो ना, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि कैसे ये समाज जो है आपको संस्कारी संस्कारी बोल के और गधा बना देता है। ये जो भी संस्कारी बनने के उसमें लाइन में रहते हैं ना, वो सब एट द एंड गधे बन जाते हैं, गधे ही होते हैं वो। और उसी कंटिन्यूएशन में मैंने बोला था कि पैर छूने की जो परंपरा है ना एक हम लोगों के समाज में, ये गलत है। और इसका मैंने और पैर नहीं छूना चाहिए, मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ, मैं किसी के पैर नहीं छूता। और मतलब ये कोई घमंड वाली बात नहीं है कि घमंड की वजह से पैर नहीं छूता हूँ। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उस वीडियो में जाके देखना अगर नहीं देखा है तुमने तो। उसका टाइटल है संस्कार आपको गधा, ऐसा कुछ तो होगा, देख लेना, संस्कार गधा ऐसा ही कुछ होगा। तो उस वीडियो में ना बड़े यार वैसे कमेंट आए। मैंने उस पर वो बनाया कि पैर छूना क्यों गलत है, मैं मानता हूँ, और उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, पूरा बताया अपनी तरफ से। और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया डाउरी का, दहेज का। दहेज एक कुप्रथा है। तो लोग उसमें यार ऑफेंड हो गए हैं, लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए, मैं अभी वो कमेंट पढ़ूंगा, अभी आप इस वीडियो में बने रहना। लोग दहेज को जस्टिफाई कर रहे हैं, लोग पैर छूने को जस्टिफाई, चलो पैर छूने को तो समझ रहा हूँ, तुम्हारी कंडीशनिंग है, इसे तोड़ना इतना ईजी नहीं होगा, बट लोग एकदम ऑफेंड हो गए बहुत बुरी तरह लोग। तो चलो शुरू करते हैं। तो उस वीडियो पे एक महिला है, ये शी इज ओल्ड, मतलब ये बुजुर्ग टाइप की लग रही है, NK8_SEP1970, 1970 होगी शायद इनकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये लिख रही है बस इसलिए ये पागल है, पागल कहीं का। वही शायद पैर छूने वाली बात पे ऑफेंड हो गई होंगी, क्योंकि देखो ये बूढ़े लोगों का क्या होता है ना, इन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया होता, ठीक, घर में बैठे बैठे शुगर बीपी ये सब बीमारियां अचीवमेंट इनकी होती है। तो अब इन्हें इज्जत कैसे मिलेगी? इनको इज्जत अब एक ही तरीके से मिलेगी, ये अपने छोटों को बोलेंगे हमारे पैर छू, पैर छू, हमारे आशीर्वाद ले, जबरदस्ती आशीर्वाद ले। पैर छूना, पैर क्यों छू रहा? संस्कार नहीं तेरे अंदर? संस्कार की कमी है? पैर छू, जल्दी पैर छू, हमारे आशीर्वाद ले, हमारा आशीर्वाद बिल्कुल बाहर निकलने को हो रहा है। अरे भाई उससे पूछ तो लो तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो ये इसलिए मुझे पागल कह रहे हैं, कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ इनका दर्द। ये इज्जत लेने का और कोई तरीका है नहीं, ना इन्होंने अपने जीवन में कुछ स्थापित किया है, ना कुछ अचीव किया है, तो ले दे के भाई पैर छू, पैर छू। फिर एक रेनी श्री हैं, अरे यार मधुमक्खी आ गई। रेनी श्री हैं, ये आशीर्वाद दिल से आता है, उसके लिए किसी को मेरे आगे झुकने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कहना है। हाँ, बहुत लोग ना ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे जैसे मैं हूँ, मेरे भी कई मेरे छोटे हैं, जब मैं अपने होम टाउन जाता हूँ तो मेरे पैर छूने आता है, मैं उन्हें रोक देता हूँ कि नहीं भाई नहीं, पैर वैर मत छुआ करो मेरे, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। तो ये शायद वही लिख रहे हैं कि इसमें पैर छूने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। एक भाई लिख रहा है कोई लॉजिक है इस बात का, इनको मेरी बात में लॉजिक नहीं लगा, ठीक है। एक है बलवंत सिंह गौर, ये बिल्कुल इन्होंने डीपी लगा रखी है, तलवार वलवार पकड़ के बिल्कुल। इन्होंने लिखा है दहेज गलत नहीं बल्कि गलत बनाया गया है। उस समय अपनी संपत्ति का हिस्सा कन रूप में दहेज रूप में देने से जमीनों के बंटवारे कम होते थे और केस नहीं होते थे परिवारों में। अरे भाई उस समय क्या होता था ये मुझे नहीं पता, ठीक है, उस समय क्या होता था, आज से 1000 साल पहले क्या होता था, उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने रॉकेट बना दिए थे, उस समय हमारे पास हवाई जहाज, अभी क्या है तुम्हारे पास, अभी क्या है? ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ क्या? अभी क्या है तुम्हारे पास भाई, अभी की बात करता हूँ मैं, ये मुझे नहीं पता 1000 साल पहले क्या होता था नहीं होता था। 1000 साल पहले दहेज बहुत अच्छा था तो होगा, होगा अच्छा। अभी अभी अच्छा नहीं है तो मैं बुरा बोलूंगा ना यार। अभी की बात करो ना, अभी करंट की लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता? कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं लड़कियों के साथ दहेज के ऊपर, उनको मारते हैं, जान से मार देते हैं, मार पीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, अपने बाप से पैसे मांग, भाई से पैसे मांग, नहीं पता तुम्हें ये सब चीजें कितनी हो रही हैं, फिर भी सपोर्ट कर रहे हो। और इस कमेंट में 7 लाइक हैं, देख लो तुम्हारा कैसा समाज है। मैं तुम्हारे समाज को इसलिए तो गाली देता हूँ यार, ये रेप को जस्टिफाई करते हैं, ये दहेज को जस्टिफाई करते हैं, ये मर्डर को जस्टिफाई करते हैं। रेप हो जाता है तो बोलते हैं कि हाँ छोटे कपड़े पहन के गई थी ना तो होगा नहीं रेप। भाई तुम्हारा समाज रेप को जस्टिफाई करता है, और कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, ठीक है, मैं फंस जाऊंगा बेकार में। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के लोगों ने ये बात बोली है, समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने ये बात बोली है, बड़े बड़े नेताओं ने ये बात बोली है।
रेप को जस्टिफाई किया है, जैसे ये दहेज को जस्टिफाई कर रहा है बंदा। और इस पे जो ये 7 लाइक करे हैं ना लोगों ने, ये तो अभी कल की कमेंट है, इस पे तो अभी मुझे लग रहा है 700 लाइक आ जाएंगे इसके कमेंट पे। ठीक है भाई, तुम खुश रहो, दहेज लेकिन सही नहीं है, मैं कभी से सही नहीं बोल सकता। और ये मेंटेलिटी दिखा रहा हूँ मैं लोगों की कैसी होती है। एक बंदे ने लिखा है क्या कुछ भी बोल रहा है। हाँ वैसे तो मैं कुछ भी बोलता हूँ, सही बात है। ओके, कुछ बढ़िया सा कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, एक है प्रवीण 513M, ये लिख रहा है क्या फालतू का एग्जाम्पल बता रहा है भाई, कोई लेना देना भी नहीं है। पर छूना और दहेज में, अच्छा, पैर छूना और दहेज में दोनों में रात दिन का अंतर है। पैर छूना बड़ों का एक आशीर्वाद है, जैसे हम गर्व के साथ करते हैं, और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। देखो, पैर छू, आप किसी के पैर छू लोगे तो आपका कोई नुकसान तो नहीं है इसमें, मतलब ये चीज मैंने बोली तो है उस वीडियो में। यार तूने वीडियो है तो पूरी नहीं देखी है, पूरी वीडियो देख दोबारा से जाके। ये बात मैंने भी बोली है कि अगर आप किसी का पैर छू लेते हो ना, तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं छूना चाहिए। क्यों, वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। पर देखो यार, ढंग से देखा करो ना वीडियो, कमेंट तुम फिर वही कर रहे हो जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। संस्कार भी कुछ होता है। हाँ भाई, तू संस्कारी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, बड़े लोगों के पैर छूने चाहिए। गधा भी बड़ा होता है यार, गधे की भी एज बढ़ती है। एक मूर्ख आदमी जो रोड पे पड़ा रहता है उसकी भी एज बढ़ती है। एज कभी पैरामीटर नहीं होता कि किसको इज्जत देनी है और नहीं देनी है, ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, एक बंदा बोल रहा है अभिमान डॉट राणा, बॉडी बिल्डर है शायद ये, कुछ भी बकचोदी। अरे यार ये सब वर्ड मत लिखा करो भाई, बोलना नहीं चाहता मैं यूट्यूब पे, सब बेकार में। आज दहेज मत दो, फिर 50 साल का भाई बहन में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करवाओ। इस तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, छोड़ो। एक महिला ने कमेंट किया है, एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि एक्टिविटी से, मतलब पैर छूने से एनर्जी एक्सचेंज होती है। डोंट रिमेम्बर एंटायर कॉन्सेप्ट राइट नाउ, बट इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। एक काम करना, जिस साइंटिफिकली प्रूवन जो चीजें होती है ना, वो किसी ना किसी साइंस बॉडी पे, वेबसाइट पे उनकी रिसर्च पब्लिश्ड होती है। मुझे लिंक भेज देना एक बार जहाँ पे ये प्रूफ हुआ है कि पैर छूने से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। उसका लिंक भेज देना, मैं रात भर पढ़ूंगा आज बैठ के, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने टैग किसे किया है, आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत के भक्त होंगे ये। आचार्य प्रशांत खुद इस बात से मना करते हैं। मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी कोविड टाइम में, जब किसी महिला ने उनसे कहा था कि सर हमें ना, आप जिस कप में कॉफी पीते हो वो कप दे दो। तो आचार्य प्रसाद ने कहा था कि ये कप क्यों लेना है, तुम कोई भी बाहर से कप खरीद लो। तो उन्होंने कि नहीं, आपके जैसा महान इंसान जिस कप में कॉफी पीता है उससे हम पियेंगे तो आपकी एनर्जी है हमारे अंदर। तो उन्होंने ना बहुत मजाक बनाया था इस बात का। और ये मैं इसलिए तो बोलता हूँ, मूर्ख लोग हैं ये जो फॉलोअर होते हैं ना किसी भी धर्म गुरु के, किसी भी बाबा के, ये तो मूर्ख। उस बाबा ने खुद बोला है, आचार्य प्रसाद ने खुद बोला है, इस बात का मजाक बनाया है, लेकिन ये उसके भक्त लिख रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर होता है और उन्हीं को टैग कर रहे हैं। चप्पल मारेंगे तुम्हें, वो पढ़ लेंगे कमेंट तो। एनर्जी ट्रांसफर होता है, फालतू की सूडो साइंस है ये सब। अच्छा, एक और बात बताओ, जब तुमसे कोई ये बात कहता है कि ये साइंस ने बोला है, ये साइंस में प्रूव हो गया है, तो तुम मान लेते हो फट से। तुमने कभी क्वेश्चन करते हो, कभी ढूंढते हो जाके, तुम कभी साइंस की वेबसाइट्स पे जाके देखते हो, जो यूके की, यूएस की बॉडीज है उन पे चेक करते हो जाके कि सच में प्रूव? तुम बस मान लेते हो आंख बंद करके। यही तो गलती है, इससे तो तुम मूड को डम्ब हो, हर चीज मान लेते हो। और पढ़ते हैं भाई कमेंट। कमेंट यार दिख नहीं रहे सारे ना, इसलिए मुझे मैं दूसरे फोन में देख रहा हूँ ना, इस वाले फोन में दूसरी आईडी से देख रहा हूँ, इसलिए सारे नहीं दिख रहे ऐसे। वेल सेड लाइन, भारत में जोम्बीज हैं, खुद का दिमाग नहीं यूज करते, भीड़ भेड़ बकरों की तरह बस फॉलो करते रहते हैं। करेक्ट, सही बात है, एकदम सही बात है।
मतलब ये देख के अच्छा लगा कि कुछ बंदों ने मेरे बातों में हामी भी भरी है, मतलब कुछ बंदों की रैशनैलिटी मरी नहीं है, अभी है, जिंदा है। एक लिख रहा है दवाई नहीं ली क्या आज भाई? नहीं भाई, मैं कोई दवाई नहीं लेता, फिट एंड फाइन हूँ। तो बस यही था, मतलब मैं बस यही कह रहा हूँ कि तुम जैसे देखो, तुम लोग बोलते हो ना कि ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, ये सब सूडो साइंस है भाई। कोई एनर्जी, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कैलोरी ट्रांसफर हो जाती है, या प्रोटीन ट्रांसफर हो जाता है? कौन सा क्या ट्रांसफर हो जाता है? बी स्पेसिफिक। और जब ये तुम बोल रहे हो कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली है? उसका लिंक भी दो मुझे। कौन सी न्यूज आर्टिकल में, कौन सा साइंस मैगजीन में, या किसी साइंस की वेबसाइट पे किसी साइंटिस्ट ने डाला हो कि ये दिस इज प्रूवन और ये हमारी रिसर्च और हमने ऐसे ऐसे प्रूव किया है? वो सब दो। हवा हवा में कुछ भी, कुछ भी ऐसे नहीं होता। मैंने इस पे ना एक वीडियो भी बना रखी है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, कि क्यों हमें हर चीज पे क्वेश्चन करने की जरूरत है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो, आंख बंद करके इस सोसाइटी की बातें मानते रहते हो, तो आप एक डम्ब इंसान बन के रह जाते हो, बिल्कुल डम्ब। समझ रहे हो? आज वो नहीं लाया ना मैं ट्राईपोड, तो दिक्कत हो रही है हाथ से पकड़ने में। ऊपर से रनिंग करने आया था मैं, तो बिल्कुल रनिंग करके मैं थका हुआ हूँ, घर जाके नहाऊंगा। तो क्वेश्चन पूछो भाई, क्वेश्चन पूछना जरूरी है, ठीक है? नहीं तो ऐसे ही डम बन के रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है ऐसी लाइफ जीने का। मेरी तरह लाइफ जियो, देखो ऐसी लाइफ जियो मस्त, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, एकदम एंजॉय, जो मर्जी में आता है वो करता हूँ, अपनी लाइफ फुल एंजॉय करता हूँ, फुल। ठीक है? और रूढ़िवाद भारत में बहुत है यार, बहुत है। इतना है कि अधिज्ञा, मैंने एक छोटा सा ये बोल दिया कि भाई पैर छूना एक सही रिवाज नहीं है, एक सही तरीका नहीं है, और दहेज भी गलत है, दहेज के लिए भी लोग ऑफेंड हो गए, लोग उसे सपोर्ट करने लग गए। अरे तुम मेरे तर्क पे अगर तुम नहीं सहमत हो, तो आप अपना तर्क दो, आप लॉजिकल बात करो ना। दवाई खा ली, ये कोई बात थोड़ी होती है यार, ये तो तुम्हारे पास मतलब कोई लॉजिक नहीं है। और तू यही लॉजिक है कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अरे एक मोटे पेटले आदमी का क्या एनर्जी लेके करोगे तुम? ट्रांसफर होती है तो उसका बीमारियां ट्रांसफर हो जाएंगी तुम्हारे अंदर। अच्छा, वो लेडी का मुझे लग रहा है ना कि बहुत सारे बाबा वाबा नहीं आजकल आए हैं रिसेंटली, जो कुछ लोग जेल में भी गए हैं बच्चियों का यौन उत्पीड़न के केस में। वो गुफा उफा होती है, उन बाबाओं की गुफा में लेके जाते हैं औरतों को। तो ये महिला जिन्होंने कमेंट किया था ना, मुझे लग रहा है ये भी किसी बाबा के शिष्य हैं, और उन बाबा से एनर्जी लेती है। क्या बोल रहा हूँ यार? यार देखो, ये एनर्जी एनर्जी कुछ ट्रांसफर नहीं होती है, फालतू के ढकोसले हैं, इनसे बाहर निकलो। ठीक है? सामान्य जीवन जियो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। समझ रहे हो? एनर्जी मत लो, ट्रांसफर मत लो बाबाओं से। ये बाबा तुम्हें पता नहीं है भी किस लेवल के होते हैं, पागल बना रहे हैं सारे के सारे मिलके। चलो, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी सी वॉक और करूंगा, फिर जाके नहाता हूँ। मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।